हेलो स्टूडेंट, एक्सरसाइज नंबर 1.2 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। सो दैट हाउ स्क्वायर रूट ऑफ 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। मीन्स हमें स्क्वायर रूट 5 को नंबर लाइन पे शो करना है। तो हम नंबर लाइन पे कैसे शो कर सकते हैं, इस बात को समझिए। स्क्वायर रूट ऑफ 5 मीन्स 2 2 जा 4, 2 पॉइंट समथिंग, मीन्स 2 और 3 के बीच में स्क्वायर रूट ऑफ 5 की वैल्यू होनी चाहिए। चलिए हम लोग एक नंबर लाइन ड्रा कर लेते हैं। ये नंबर लाइन हमने ड्रा कर ली। अब आपको क्या करना है कि यहां पर 1 सेंटीमीटर पर आपको डिस्टेंस ले लेनी है। 0 1 1 सेंटीमीटर पर 1 2 3 4। अब आपको हेल्प लेनी है पाइथागोरस थ्योरम की। और पाइथागोरस थ्योरम हमारा कहता क्या है? इन अ राइट एंगल ट्राइंगल स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस is equal to sum of square of other two sides. Means if this side is A unit and this side is B unit, then hypotenuse will be square root of A square plus B square. Pythagoras theorem से hypotenuse square is equal to altitude square plus base square. ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम है। तो अगर हम यहां से h की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो स्क्वायर यहां से जब रिमूव करेंगे तो यहां पर स्क्वायर रूट हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हम यहां पर वही काम करने जा रहे हैं। अब क्या करेंगे बेटा, ध्यान से देखना आप लोग। यहां से 1 सेंटीमीटर हम लोग लेंगे। 1 सेंटीमीटर लेने के बाद में इस 1 सेंटीमीटर पर आपको 90 डिग्री का एंगल जो है कंस्ट्रक्ट करना है। तो आप उसको प्रोटेक्टर की हेल्प से भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पे प्रोटेक्टर रख करके और 90 डिग्री का एंगल लेकर के, और ये डिस्टेंस भी आपको 1 सेंटीमीटर लेनी है। जो आपका ये 90 डिग्री एंगल होगा, ये डिस्टेंस भी आपका 1 होगा, डिस्टेंस भी 1 सेंटीमीटर का ही होगा। अब 1 ये हो गया और 1 ये हो गया, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो अगर हम इस हाइपोटेनस की बात करेंगे, अगर हम इस पॉइंट को ए सपोज कर दें, ये पॉइंट आपका बी हो गया, तो 1 से ये भी हो गया और 1 ये भी हो गया। तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा? अगर हम हाइपोटेनस की बात करेंगे, मींस h इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ए भी यहां पर 1 है और बी भी यहां पर 1 है, मींस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। देन वी हैव स्क्वायर रूट 2। 1 स्क्वायर 1, 1 स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 2। तो ये जो आपका हाइपोटेनस हुआ, ये हो गया स्क्वायर रूट 2। अब यहीं से फिर आपको ध्यान देना है। अब जो ये हाइपोटेनस है, इस पर हमें 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। और अगर आप चाहो तो कंपास से भी 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। कैसे? सपोज दैट हमें इस लाइन में इस पॉइंट पर आपको 90 डिग्री या इस पॉइंट पर आपको 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है। तो कंपास से आप एक आर्क लोगे, सेम आर्क बिना उसको कम ज्यादा किए यहां पे रख करके एक आर्क लगाओगे। और तो ये जो आर्क आपका पहले वाले आर्क को जहां पर इंटरसेक्ट किया, तो अगर इससे इसको ज्वाइन करोगे तो 60 डिग्री का एंगल हो जाता है। फिर एक और आप आर्क लगाओगे तो ये 120 डिग्री का हो जाएगा। अब 60 और 120 के बीच का बाइसेक्टर ड्रा करो। फिर इसको जब आप ज्वाइन करोगे तो ये आपका जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। कैसे 90 डिग्री? 60 और ये वाला यहां तक 60 टू 120 के बीच का डिफरेंस 60 है, और 60 का हाफ 30, तो 60 प्लस 30 ये आपका 90 डिग्री हो जाता है। इस तरह से आप कंपास की हेल्प से भी आप 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। यहां पर देखिए, आपने 90 डिग्री का एंगल यहां पर कंस्ट्रक्ट किया और फिर इस पर आपको 1 सेंटीमीटर का आर्क लेकर के कट कर देना है। 1 सेंटीमीटर का आर्क, तो 1 सेंटीमीटर ये वाला हो गया। अब इसको और इसको आप ज्वाइन कर दो। तो अब ये जो नया हाइपोटेनस आया, अगर हम इस हाइपोटेनस की बात करें तो अब हमारे पास जो बेस है वो स्क्वायर रूट 2 है। स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर
और प्लस एल्टीट्यूड हमारा 1 है, 1 स्क्वायर, स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा। स्क्वायर रूट का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा, तो यहां पर 2 + 1, देन वी हैव स्क्वायर रूट 3, तो ये हमारा हो गया स्क्वायर रूट 3। अब क्या करेंगे, फिर हम यहीं पर 90 डिग्री का एंगल, अब इस वाले हाइपोटेनस पर मींस ओसी पर 90 डिग्री का एंगल फिर हम कंस्ट्रक्ट करेंगे, और 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करने के बाद में इस पर भी 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस ले लेंगे, ये वाला फिर 1 सेंटीमीटर हमारा हो जाएगा। अब हम इसको और इसको यहां से ज्वाइन कर देंगे। ये क्या हुआ, जो नया वाला जो ओडी आया हाइपोटेनस हमारा, अगर हम इस हाइपोटेनस की बात करें, ओडी हाइपोटेनस, तो अगर हम ओडी की बात करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट 3 होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 मीन्स 3 + 1, 3 + 1 4, स्क्वायर रूट ऑफ 4 की वैल्यू हो जाएगी 2, ये हमारा हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, इस वाले पर हम फिर 90 डिग्री का एंगल इस ओडी पर ड्रा करेंगे, 90 डिग्री, और इस 90 डिग्री पर यहां पर 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस लेकर के, और फिर इसको ई सपोज करेंगे इस पॉइंट को, और इसको ओ से ज्वाइन कर देंगे। ये हमारा जो बना उसको देखते हैं क्या बना, ओ ई की बात कर लेते हैं हम लोग। अब ओ ई, तो ओ ई हमारा क्या बना उसको देख लेते हैं हम लोग। यहां पर ये हो गया 2 स्क्वायर और प्लस 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर 4 + 1 और स्क्वायर रूट 5, तो ये जो वैल्यू हमारी हो जाएगी वो हो जाएगी स्क्वायर रूट 5। और मुझे लगता है कि आप लोगों को ये बात अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। तो इस तरह से 1 सेंटीमीटर लेकर के हम यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, इसको यहाँ ज्वाइन कर देंगे, हमारा हाइपोटेनस हो जाएगा। अब इस हाइपोटेनस पर 90 डिग्री बनाएंगे, 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस लेंगे, ओसी मिलाएंगे, अब इस हाइपोटेनस पर 90 डिग्री, फिर इस और जब तक करते रहेंगे जब तक कि हमें रूट 5 ना मिल जाए। या हम अब देखिए क्या करना है, अभी ये वाली जो डिस्टेंस है ये रूट 5 के इक्वल है। अब यहां से कंपास रखेंगे, कंपास में यहां पे रख करके और ये वाली डिस्टेंस लेकर के और इसको यहां से ऐसे ज्वाइन कर देंगे, तो जो ये डिस्टेंस होगी ओ ई, वही ये डिस्टेंस हो जाएगी, और इस डिस्टेंस की वैल्यू हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 5। ये आपका स्क्वायर रूट 5 हो गया। अब स्क्वायर रूट 7 फाइंड आउट करना है तो वही काम करेंगे, फिर एक और आगे जाके स्क्वायर रूट 6 मिल जाएगा, एक और आगे जाएंगे स्क्वायर रूट 7 मिल जाएगा। इस तरह से हम चलते जाएंगे और आगे जो भी वैल्यूज हैं हमें मिलती चली जाएंगी। तो आप लोग इसको कंस्ट्रक्ट करके अच्छे से बना करके नोटबुक पे शेयर कर लीजिएगा। ओके, अगर हम इस स्क्वायर रूट 5 की वैल्यू और भी तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, मीन्स और 60 तरीके से, वो कैसे देखते हैं हम लोग, यहाँ पर नंबर लाइन ड्रा कर देते हैं, और नंबर लाइन ड्रा करने के बाद में यहाँ पर हम 0 ले लेते हैं, फिर 1 सेंटीमीटर पर 1 2 3 4, तो 1 सेंटीमीटर पर डिस्टेंस ले लेते हैं, 1 2 3 4। हमें फाइंड आउट करना है स्क्वायर रूट 5। तो अगर हम स्क्वायर रूट 5 की बात करें तो इसको आप लोगों को इस तरह से तोड़ना है कि हमें टू नंबर्स के स्क्वायर का सम मिल जाए। अब अगर हम इसको देखें यहां से तो हम 5 को लिख सकते हैं 4 + 1, मीन्स इसको इस तरह से तोड़ना है कि जो दोनों नंबर मिले वो कंप्लीट स्क्वायर हो, जो दोनों नंबर मिले वो कंप्लीट स्क्वायर हो। तो अगर हम 5 को तोड़ेंगे तो 4 + 1 लिख सकते हैं, 4 भी कंप्लीट स्क्वायर है, 1 भी कंप्लीट स्क्वायर है, तो ये हमारा हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। अब ये 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर हो गया, तो हमें पहली साइड 2 लेनी है, यहां से यहां तक 2। अब इस पर आपको 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है, 60 120, इन दोनों का हाफ। एक देखिए कैसे करेंगे, एक बार आप यहां पे रख करके एक आर्क लगाओगे, सेम आर्क उठा के यहां से रखोगे 60, फिर सेम आर्क यहां रखोगे, यहां पर इन दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट से एक एक आर्क आपको लगाना है, और फिर आपको इसको ज्वाइन कर देना है। ये जो एंगल आपका बनेगा वो 90 डिग्री का हो जाएगा। अब 2 + 1, अब आपको 1 सेंटीमीटर यहां से
1 सेंटीमीटर का एक आर्क आपको स्केल में मेजर करके यहां पर ऐसे कट कर देना है। उसके बाद इसको और इसको यहां से ज्वाइन कर देना। जो ये ओ ए हुआ तो ये यहां से यहां तक ये 2 हो गया मेरा, और ये वाला आपका 1 हो गया। तो 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये वाला आपका स्क्वायर रूट 5 हो जाएगा। तो ये वाली डिस्टेंस मेजर करके अगर हम इसको ऐसे नीचे तक ले आएंगे तो ये जो हमारी डिस्टेंस होगी यहां से यहां तक की, मीन्स इसको हम ए डैश सपोज कर लें, तो ओ ए डैश जो हमारी हो जाएगी वो हो जाएगी स्क्वायर रूट 5। तो आप इसको इस तरह से भी कर सकते हो। लेकिन कुछ नंबर्स ऐसे हैं जिनको हम कंप्लीट स्क्वायर में ब्रेक नहीं कर सकते, तो ऐसी कंडीशन में फिर हमको अलग अलग करके जोड़ते हुए चले जाना है। जैसे अभी इसके पहले वाले मैंने बताया था 1-1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस लेते हुए, वैसे ही चलते चले जाएंगे। चलिए बेटा इसको राइट कर लें आप लोग।